हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर देन फिटनेस। मेरा नाम है दक्ष और आप सब देख रहे हैं आपका अपना मोर देन फिटनेस चैनल, जिसपे हम फिटनेस से रिलेटेड टिप और ट्रिक्स की बात करते हैं। आज एक और नए सप्लीमेंट का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जो कि बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट है मेरे पास। दिस एक्सटेंड का BCAA। बेसिकली एक्सटेंड तो प्रोडक्ट का नाम है, जो ब्रांड है वो है स्काईवेशन। स्काईवेशन इज अ यूएस ब्रांड, इस पे क्लियरली मेंशन है स्काईवेशन इज अ यूएस ब्रांड। काफी पॉपुलर ब्रांड है ये, और BCAs में सबसे ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है ये। इस ब्रांड का चलने का कारण ही इसकी जो BCAs हैं, सबसे ज्यादा इनकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की वजह से ये ब्रांड बहुत पॉपुलर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से, थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा BCAs क्या होते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा ऑलरेडी, कई लोग जो नए हैं इस लाइन में, इंडस्ट्री में, उनको शायद मे भी ना पता हो, तो थोड़ी सी हम BCA के रिगार्डिंग बात करेंगे कि BCA क्या होता है। BCA स्टैंड्स फॉर ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है जिसके अंदर 3 अमीनो एसिड आते हैं, दैट इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड बोलते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर BCAA। और इनकी जो कैटेगरी है ये आती है एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर। 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब वो जो हमें जरूरत है, जरूरी है, वो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए इनको कैटेगराइज की गई है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल्स वो हैं जो हमारी बॉडी फूड से लेके कन्वर्ट करके खुद उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेती है और खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए या BCAs क्यों चाहिए। सबसे पहले जो इसके अंदर खासियत है, BCAs के अंदर खासियत है, वो है हेल्प्स इन रीबिल्डिंग द मसल फाइबर। मतलब कि जो मसल फाइबर है उनको रिपेयर, रीबिल्ड करने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि ये BCAs के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टीज BCAs के अंदर प्रेजेंट है कि हमारे जितने भी मसल फाइबर जो भी हमारे डैमेज होते हैं, रिपेयर होते हैं आफ्टर द वर्कआउट, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंट्स द बॉडी इन गोइंग टू अ कैटाबॉलिक स्टेट। कैटाबॉलिक स्टेट क्या है ये? कैटाबॉलिक इज मसल का टूटना। सिंपली कैटाबॉलिक है मसल का ब्रेक होना, उसको फ्यूल में कन्वर्ट होना, एनर्जी में कन्वर्ट होना। वो हम में से कोई भी नहीं चाहता। यानी कि कैटाबॉलिज्म वो है जहां पे मसल आपका यूज होता है, हमें मसल को यूज नहीं करना, बल्कि हमें तो एनाबॉलिक में रहना है। एनाबॉलिक मतलब मसल्स का बनना, द गेनिंग ऑफ मसल। हमें तो मसल को प्रमोट करना है, उसके गेन्स को प्रमोट करना है, यही हम सबका टारगेट रहता है। इसलिए हमें ये बॉडी को एनाबॉलिक में रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज अचीव्ड बाय दिस BCA। इस पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल की बात कर रहा हूं कि ओवरऑल BCAs हमें चाहिए रहते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तीसरा, जो हम लोग रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं इंट्रा वर्कआउट, मतलब जिस टाइम पे हम वर्कआउट कर रहे हैं उससे पहले हम प्रोटीन के सोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू फूड और सप्लीमेंट, और उसके बाद भी करते हैं। जो 1 से 1.5 घंटे का हमारा सेशन होता है वर्कआउट का, उसके अंदर हमारा प्रोटीन कंटेंट डिप्लीट ना हो, मतलब उसको रिफ्यूल हम करते रहें प्रोटीन को, तो उसके लिए सबसे ज्यादा BCAs काम में आते हैं। और फाइनली हम जो बात करते हैं उन लोगों के लिए फ्रेंड्स, जो हमारे वीगन लोग हैं, वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, जो टोटली प्लांट बेस्ड और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं, नॉन वेज यूज नहीं करते हैं। मैं पर्सनली भी बहुत ज्यादा नॉन वेज कंज्यूम नहीं करता हूं, तो इसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है हमें, क्योंकि जो मैक्सिमम आउटपुट है BCAs की वो हमें एनिमल सोर्सेज से ही मिलती है। तो अब अगर आप वेजिटेरियंस हैं, वीगन्स हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट, हमें ये BCAs चाहिए रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और सबसे ज्यादा सोर्सेज भी सप्लीमेंट के थ्रू, आइदर सप्लीमेंट और नॉन वेज सोर्स, यही मैक्सिमम सोर्स है BCAs का। वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं, लेकिन उनकी मात्रा यानी कि उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैं ये आपसे कैलकुलेशंस की बात ओवरऑल कर रहा हूं,
बेसिकली पॉइंट्स पे या नंबर्स पे या कैलकुलेशंस पे भी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये पाया गया है कि ये नॉनवेज सोर्सेज में ही ज्यादा होता है, और जो लोग नॉनवेज नहीं कंज्यूम करते या कर सकते तो उनको सप्लीमेंट पे रिलाई करना पड़ता है। और इसमें कुछ हार्म भी नहीं है, क्योंकि BCA इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सप्लीमेंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री। बहुत वाइडली यूज हो रहा है इसका, और ये बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है। चलिए अब बात करते हैं स्काईवेशन ब्रांड की। ये ऑलरेडी मैंने परचेज काफी टाइम से किया हुआ है। QR कोड मैंने स्कैन कर लिया था, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऑथेंटिसिटी मैंने इसकी चेक कर ली है, और MRP है इसका 2900 रुपये। मैंने ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट लगभग 6 महीने पहले खरीदा था, और मैंने हेल्थ कार्ड के फिजिकल स्टोर से खरीदा था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था। दिल्ली में एक फिजिकल स्टोर था हेल्थ कार्ड का, तो मैंने ये प्रोडक्ट वहां से परचेज किया था। तो मुझे ये प्रोडक्ट यूज करते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं। हालांकि इतनी सर्विंग्स नहीं होती इसके अंदर कि 6 मंथ तक चल जाए, तो मैं ऑन एंड ऑफ रखता हूँ। कभी मेरे को इंटेंस वर्कआउट करना होता है तो मैं इसको कंज्यूम करता हूँ, कभी मैं इसको ड्रॉप भी कर देता हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू पर्सनल नीड, या आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, या किस दिन आपको फटीग ज्यादा महसूस हो रहा है, तो उस दिन मैं इसको ऑन एंड ऑफ अपने हिसाब से कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी ये बस बचा सिर्फ और सिर्फ 2 स्कूप्स होगा मुश्किल से, बाकी ऑलमोस्ट खाली है। तो बात कर लेते हैं स्काईवेशन एक्सटेंड BCAs की। इस प्रोडक्ट की जो खासियत जो मुझे सबसे ज्यादा लगी, जो अदर BCAs के अंदर नहीं है, वो इसके अंदर जो 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं वो तो हैं ही, और वो सब में ही होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। इसके अलावा जो इसके अंदर एड-ऑन्स हैं, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जाना जाता है। जो इसके अंदर इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स हैं, सप्लीमेंट फैक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इसके अंदर क्या अदर इंग्रेडिएंट्स हैं। L-ल्यूसिन, L-आइसोल्यूसिन एंड L-वैलिन, ये तीनों तो हमारे हो गए अमीनो एसिड्स। इसके अलावा L-ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमें रूटीन में चाहिए रहता है अगर हम हार्ड वर्कआउट करते हैं, और इसको अलग से ऐड ऑन करना पड़ता है अगर ये सप्लीमेंट में हमारे किसी में नहीं है। जैसे कि वे प्रोटीन में ग्लूटामिन अलग से ही लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती है। तो इसके अंदर वो प्रेजेंट है। L-ग्लूटामिन हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर वो प्रेजेंट है। प्लस इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जब भी हम बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाते हैं थ्रू स्वेटिंग। हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाते हैं, तो वो हमें रीगेन करने होते हैं, रेप्लेनिश करने होते हैं बॉडी में, दोबारा उनको चाहिए होता है हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो स्वेटिंग के थ्रू निकल चुके हैं, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो है सिट्रुलिन मैलेट। सिट्रुलिन मैलेट भी एक अलग सप्लीमेंट है, और वो इसके अंदर इनबिल्ट प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको बात करूं स्काईवेशन ब्रांड की, तो इन्होंने क्या किया है, ब्लेंड बना दिया उन चीजों का जो हमें अलग से अलग अलग करके लेनी पड़ती थी, यानी कि ग्लूटामिन या सिट्रुलिन। तो इनको ब्लेंड करने के कारण, प्लस इसमें 2:1:1 जो कि एक आइडियल रेशियो होता है हमारे किसी भी BCAs का, 2:4 2 रेशियो होगा हमारा ल्यूसिन का, आइसोल्यूसिन का 1, वैलिन का 1। इस रेशियो के अंदर BCAs भी प्रेजेंट है, प्लस एड-ऑन्स के लिए ये चीजें भी प्रेजेंट है। इस वजह से ही इस प्रोडक्ट की इतनी पॉपुलैरिटी है कि हमें इतने सारे सप्लीमेंट ना लेते हुए एक ही कंप्लीट अपने आप में एक स्टैक है ये, जो कि स्काईवेशन का एक्सटेंड BCAs। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, और ना ही कोई पेड पार्टनरशिप है, ये मैं बस यूज कर रहा हूं। तो इसको आपको इन डेप्थ रिव्यू दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको पर्सनली कंज्यूम कर चुका हूं। आपको अगर ये बाय करना है नहीं करना है, दिस इज ऑल अप टू यू। ये मैं अपना आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, वे प्रोटीन्स के जितने भी रिव्यूज दिए हैं, ये सारे मैं पर्सनली अभी कंज्यूम कर रहा हूं। और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इससे आपको बाइंग डिसीजन करने में हेल्प मिलेगी, बस यही बताने का मेरा मकसद था। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहें मोर देन फिटनेस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आया।
कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं आपके लिए आपकी फीडबैक को इम्प्रूव और ज्यादा कर सकूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन सी यू।